Good evening, students. Today class 10th, chapter 12, area related to circles. आज हम इस चैप्टर्स के इस चैप्टर के फॉर्मूलेस और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले हमने 10th चैप्टर किया था, 11th अभी हम छोड़ देंगे, बाद में करेंगे। कंस्ट्रक्शन वगैरह है तो थोड़ा उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो वो हम बाद में करेंगे। तो 10th के बाद हम सीधे ही 12th यूनिट में आएंगे और 11th हम बाद में करेंगे। तो 12th यूनिट जैसा आप देख रहे हैं इधर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल से रिलेटेड एरिया की यहाँ बात हो रही है और सर्कल के कुछ फॉर्मूलेज हैं, तो वो आप पहले यहाँ लिख लेंगे और फिर उसके बाद 12.1 एक्सरसाइज के यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए, फिर उनको हम सॉल्व करेंगे। आपने सर्कल तो पहले ही पढ़ा है क्लास 9th में 8th में, जैसे कि मैंने यहाँ ड्रॉ किया है सर्कल, मैंने लिखा है एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने कुछ यहाँ फॉर्मूले लिखे हैं तो वो आपने जरूर लिखना है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। अब सर्कल सबको पता है, ये सेंटर है इसका O, इतना पता सबको होता है, ये रेडियस होती है इसकी वाला। तो इसमें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज़ होगा इस एक्सरसाइज में, तो इसलिए मैंने लिखा है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज़ 2πr। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? ये वाली लेंथ, ये मानकर चलो कि कोई अगर इस पॉइंट पे है तो वो इस बाउंड्री से चलते हुए फिर से वहीं पहुंच जाता है, तो जितना भी डिस्टेंस कवर करता है उसी को ही हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो सर्कमफ्रेंस में सिर्फ इसके बाउंड्री की लेंथ कैलकुलेट होती है, उसके अंदर कितना एरिया है वो इसमें कोई कैलकुलेट नहीं होता है। तो ये पता होना चाहिए कि सर्कमफ्रेंस होती क्या है, लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। तो ये और कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको, 2πr। अब एरिया ऑफ सर्कल, ये भी आपने पढ़ा है, πr² होता है। एरिया मीन्स इस सर्कल के अंदर कितना एरिया है, कितनी जगह घिर चुकी है। तो हमें अगर ये पता करना हो तो सिर्फ हमें रेडियस पता होनी चाहिए और फिर हम एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट कर सकते हैं। सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए भी रेडियस पता होनी चाहिए, फिर हम इसकी कितनी लेंथ बनती है टोटल तो वो पता कर सकते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है जिसमें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर भी सर्कुलर होता है ऐसे, इसलिए इसमें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है ये क्वेश्चन में, तो मैंने लिखा है 2πrh। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में शुरू होंगे। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ एक्सरसाइज है 12.1, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इक्वल टू 22/7। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। रेडियस का प्लूरल जो होता है वो होता है रेडियाई, तो उसको हम रेडियाई लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ दो सर्कल की रेडियस दी गई है, एक की है 19 सेंटीमीटर और दूसरे की है 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल which has circumference equal to the sum of the circumferences of the two circle। एक तीसरे सर्कल की रेडियस कैलकुलेट करनी है आपको। पहले की दी है यहाँ पर 19, दूसरे की दी है 9, फिर तीसरा एक सर्कल और दिया है जिसकी रेडियस आपको कैलकुलेट करनी है, लेकिन उसमें कंडीशन इतनी है कि जो फर्स्ट का सर्कमफ्रेंस और सेकेंड का सर्कमफ्रेंस अगर उनका टोटल करें तो उतना सर्कमफ्रेंस उस थर्ड सर्कल का बनता है, तो फिर आप उसकी रेडियस कैलकुलेट करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट की रेडियस को हम r1 कैलकुलेट कर सकते हैं, सेकंड वाले की रेडियस को हम r2, और थर्ड जो कैलकुलेट करनी है उसको हम r3 भी मान सकते हैं। जैसे कि अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 ये मैंने लिखा है पहले। अब हेयर r1 इक्वल्स, r1 का मतलब है फर्स्ट सर्कल की रेडियस 19 सेंटीमीटर, R2 सेकेंड सर्कल की रेडियस भी दी है 9 सेंटीमीटर। अब थर्ड सर्कल की रेडियस को हम मान लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, कैपिटल R भी मान सकते हैं या R3 भी मान सकते हैं। मान लीजिए कैपिटल R हम मान रहे हैं, बाकी मैंने स्मॉल में मान लिए R1 और R2, तो आपकी अपनी मर्जी है, आप
R3 भी पूछ कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है कि फर्स्ट सर्कल का सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस की बात हो रही है तो सरकमफ्रेंस का ही फॉर्मूला यूज़ होगा, यानी कि 2πr। तो r की जगह यहाँ r1 है फर्स्ट में, तो r के बजाय r1 लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2πr, r में r1 प्लस सेकेंड सर्कल का सरकमफ्रेंस दैट इज़ 2πr2, क्योंकि सेकेंड वाले की रेडियस जो है वो r2 है, इसलिए जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो 2πr2 होगा इक्वल टू इन दोनों का सरकमफ्रेंस जो तीसरा सर्कल है हमारा उसके सरकमफ्रेंस के बराबर है, तो उसका फॉर्मूला भी वही होता है, उसका भी सरकमफ्रेंस 2πr, r की जगह यहाँ कैपिटल R आ जाएगा। ये पूछा है तो आपको ये r कैलकुलेट करना है, कैपिटल R। और अब इन लेफ्ट साइड में देखो 2π कॉमन है दोनों में, 2π, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ रह जाता है r1 प्लस r2, और यहाँ पर भी 2π कैपिटल R, और 2π से 2π कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इक्वल चीज़ जो होती है, कॉमन जो होती है वो कट जाती है, तो यहाँ रह गया अब आपका r1 प्लस r2 इक्वल टू कैपिटल R। अब बिना वैल्यू भरे ही हमारा इतना सॉल्व हो गया, तो उतना आपने करना है। अब आप वैल्यू भर दीजिए। r1 की वैल्यू हमारे पास है 19 और r2 की वैल्यू है 9 इक्वल टू R, और अब इन दोनों को प्लस करके इट इज़ 28 इक्वल टू R। देयरफॉर रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल भी हम उसको बोल सकते हैं, मतलब एक ऐसा सर्कल जो हमसे पूछा था उसकी रेडियस, रिक्वायर्ड सर्कल या थर्ड सर्कल, रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इक्वल्स 28 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना सा क्वेश्चन है। फिर से देख लीजिए, फर्स्ट सर्कल की रेडियस को हमने r1 माना, 19 सेंटीमीटर गिवन है। सेकंड सर्कल की रेडियस को r2 9 सेंटीमीटर, ये भी क्वेश्चन में दिया है। और एक थर्ड सर्कल है जिसकी रेडियस हमें कैलकुलेट करनी है, इसलिए हमने उसको कैपिटल R मान लिया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बुक में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, वहाँ पर कहा था कि अगर इन दोनों का सरकमफ्रेंस ऐड करें तो वो इक्वल होता है थर्ड सर्कल के, तो वही हमने किया है। सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल। 2π कॉमन लिया तो यहाँ से रहेगा r1 r2 और कैपिटल R। वैल्यू भरने के बाद कैपिटल R की वैल्यू सीधी आ जाती है 28, मीन्स तो रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन।